लग रहा है 13 महीने की सरकार कैसा काम कर रही है दिल्ली? भाई फिलहाल तो ठीक कर रही है। ठीक कर रही है। हाँ, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। देखो विपक्ष का तो काम है सर। हाँ। विपक्ष ठीक है मैम, आप लोग विपक्ष तो एक दूसरे की बुराई करेगा, क्योंकि उसे भी सत्ता में आना है। अब एक सत्ता गई है, दोबारा फिर आने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो वो अपना काम कर रही है। अच्छी बताइए, जैसे रेखा गुप्ता गवर्नमेंट के ऊपर ये लोग, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई इनसे दिल्ली संभल नहीं पा रही, काम नहीं कर पा रही, उस जोरी से काम नहीं कर पा अभी रही। 1 साल हुआ है, 1 साल में हम क्या बताएं और क्या ना बताएं। काम उस हिसाब से उनका ठीक है जिस हिसाब से 1 साल हुआ है। अब आगे समय बढ़ेगा, धीरे धीरे वो काम भी दिखेगा। जैसे डिसिल्टिंग का काम दिल्ली में जोरों शोरों पे है, नाले की सफाई वाला, यमुना की सफाई की जो बात कर रही है गवर्नमेंट की, यमुना सफाई, इन सब चीज़ों को लेके दिल्ली की जनता क्या देख रही? ग्राउंड स्तर पे काम हो रहा है या सिर्फ हवाई बातें हैं? तो ग्राउंड स्तर पे काम दिखता है। कब दिखता है? अब जैसे जमुना जी को कोई देखने जाएगा, जब उसे दिखेगा कि यहाँ काम हुआ है। जिस नाले हैं, नालों की सफाई, जब बारिश होएगी, जब पानी नहीं भरेगा, जब दिखेगा कि काम हुआ है। ऐसे तो दिखने से कुछ नहीं लगेगा यहाँ सफाई है कि नहीं है, लेकिन जब समय आएगा तो दिखेगा कि भाई काम हुआ है। उसको हम नहीं कहेंगे, वो तो जनता अपने आप ही कहेगी। केजरीवाल जी भी रहे हैं, वो तो कहते हैं कि ये दिल्ली में जो भाजपा की सरकार बस दिल्ली को बर्बाद करने के लिए आई है। केजरीवाल जी तो भाई साहब ऐसा है कि केजरीवाल जी तो पूछिए मत। हम केजरीवाल जी के भी सपोर्टर रह चुके हैं। केजरीवाल सपोर्टर रह चुके हैं। ऐसा नहीं है कि हमने केजरीवाल को नहीं छोड़ा है। बिना पैसे लिए तो बोर नहीं लगे हैं एक भी कहीं। बिना पैसे लिए। अब जो लग रहे हैं बिना पैसों के लग रहे हैं। जो सच्चाई है वो बता रहा हूँ मैं जी। इसमें कोई छुपाई नहीं है। अच्छा, उसके बाद में रह गया ये कि जो कोई काम बिना पैसों के हो जाए तो आदमी पैसे वाली की पार्टी के पास क्यों जाएगा? सही बात। अगर हमारा काम इनसे फ्री हो रहा था, हम आपके पास क्यों आएंगे? बिल्कुल, बात वो है सबसे बड़ी। उसके बाद लेकिन इस पे केजरीवाल ये कहते हैं कि आने वाले समय में दिल्ली की जनता हमको याद करेगी कि एक ऐसा मुख्यमंत्री था जिसने दिल्ली के लिए बहुत काम किया। हो सकता है कि केजरीवाल को ना याद करके रेखा गुप्ता को याद करे। ये तो अभी समय है। अभी बचा हुआ है 4 साल, अभी तो 1 साल हुआ है। अब समाप्त। 1 साल में कैसा काम दिखा आपको? 1 साल में तो ठीक दिख रहा है। अगर नंबर देने की बात कहूँ 10 में से कितना नंबर दीजिएगा? 8 तो मेरी तरफ से है ही है। 8 है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, अभी जैसे 650 करोड़ का जो स्कैम सामने उजागर हुआ, रेखा गुप्ता ने खुद उस पर कार्रवाई की, ACB की जांच बैठाई, लगातार उस पर कार्रवाई हुई, उसके ऊपर आप क्या सोचते हैं कि इस तरह की कार्रवाई जो दिल्ली के अंदर हो रही है, पहली बार 20 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि ACB की कार्रवाई खुद CM ने जाँच बैठाई है, कैसे देखते हैं इन सब चीज़ों को आप? भाई संज्ञान में कोई चीज़ आती है, देखो जो गार्जियन होता है, अगर कोई चीज़ संज्ञान में आती है तो चाहे वो विपक्ष का है, चाहे हमारी पार्टी का, चाहे कहीं का है, वो उसको काम करना चाहिए। और अगर हो रहा है तो ठीक है। लीपा पोती वाली गवर्नमेंट नहीं है? नहीं है। खुश है काम से? आपका क्या मानना है? 13 महीने की सरकार कितना कैसा ऐसा है कि रहा जहाँ तक जाएगी, राहगीर वहाँ तक जाएगा। ये बात है। रहा जहाँ तक जाएगी, राहगीर वहाँ तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछ रहे कि नीर कहाँ तक जाएगा? खींच धनुष की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल का। बाद में देखेंगे कि तीर कहाँ तक जाएगा। अभी तो 13 महीने की सरकार है, अभी स्टार्ट है, अभी तो जमावड़ा जमा है। क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए उसका बेस तैयार किया जाता है, उसका फेस तैयार किया जाता है, तब जाकर के आदमी आगे काम की सोचता है, तब कदम बढ़ाता है। अब हमारी रेखा जी ने हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के सहयोग से आज दिल्ली को धीरे धीरे एक अच्छी दिल्ली बनाने जा रहे हैं। देखो, मैं केजरीवाल जी कहते थे कि हम इसको लंदन बना देंगे, लेकिन लंदन की बात तो बीजेपी वाले नहीं करते, लेकिन इसके अंदर जो भी कमी है उसको पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश ही करते हैं और कोशिश जारी रहेगी। तो आज जो हमारी रेखा जी जो योजना ला रही हैं, जैसे देवी बस चलाई, जिसका नाम है देवी बस। अब केजरीवाल जी ने अपने टाइम में जितनी भी DTC की बसें थी वो ख़त्म कर दी थी। ना उनकी कहीं रिपेयरिंग हुई, जो बस खड़ी है वहीं ख़राब हो जाती, सवारियां परेशान थी, आग लग जाती थी। लेकिन आज केंद्र सरकार के सहयोग से हमारी रेखा जी ने और कितनी ही देवी बसें स्टार्ट की हैं, जो कि हमारी दिल्ली की जनता बढ़िया यात्रा कर लेती है। फिर जो भी आज हमारी जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमारी बहन जी ने जो काम कर रही हैं, जो पहल कर रही हैं, जो कदम उठा रही हैं, वो एक सराहनीय कदम है। क्योंकि महिलाओं की ज़िंदगी
एक नरक होती थी कुछ समय पहले। आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, जो कि हरियाणा में 2015 में ये उन्होंने योजना लागू की। ये क्यों की? क्योंकि जब लिंगानुपात ही ख़त्म हो जाएगा तो फिर हमारा सिस्टम ही कैसे चलेगा। तो एक आधार और मजबूत बना करके ये भारतीय जनता पार्टी चलती है। ठीक है। ये हवाई हमले नहीं बनाती है। और जो भी सामाजिक काम होते हैं उनको ये संज्ञान में लेके करते हैं। जैसे डिसिल्टिंग का काम चल रहा है दिल्ली के अंदर, नालों की सफाई का, यमुना की सफाई का, इन सब मुद्दों पे दिल्ली की जनता क्या देख रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं विपक्ष के जो नेता हैं वो ये कहते हैं कि भाई बस एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, पीआर चल रहा है, पोस्टर छप रहे हैं, बैनर छप रहा है, इससे ज़्यादा कोई काम नहीं हो रहा दिल्ली में। ग्राउंड स्तर पर कोई काम नहीं कर रही है रेखा गुप्ता। देखो ऐसा है कि चश्मा दो तरीके का होता है। एक राजनीतिक चश्मा होता है, एक दृष्टिकोण चश्मा होता है। अब आप राजनीतिक चश्मा हटा के देखो और दृष्टिकोण चश्मे से देखो तो आपको नज़र आएगा। क्योंकि राजनीतिक में आदमी अपनी छवि बनाने के लिए क्या से क्या बोलता है और दूसरे के काम को, अच्छे काम को भी इग्नोर करता है। तो देखिए, काम चाहे किसी ने भी किया हो, लेकिन काम तो काम ही होता है। जनता नेता से ज़्यादा समझती है। क्योंकि जब केजरीवाल जी आए थे तो वो ऐसे ही नहीं आए थे, क्योंकि उस समय कांग्रेस की इतनी खराब पॉलिसी चल रही थी कि जनता के अंदर त्राहिमाम हो रहा था कि भाई इनको बदलो, इनको बदलो। लेकिन अन्ना हजारे के आंदोलन में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ही काम किया, लेकिन श्रेय कौन ले गया? केजरीवाल। और मुख्यमंत्री कौन बन गया? केजरीवाल। अरे केजरीवाल आम आदमी पार्टी है, आम जनता की पार्टी। अब सुनो, उन्होंने आम आदमी पार्टी बनाई फिर कि भाई हम अलग पार्टी बना करके और फिर हमारा अलग सिस्टम चलाएंगे। और जब दाव लगता है, जब तक दाव नहीं लगता है तो वो ईमानदार होता है, और जब दाव लग जाता है तो फिर उसकी बल्ले बल्ले हो जाती है। आज केजरीवाल जी का दाव लग गया और शीश महल बना लिया। शीश महल का क्या जरूरत था? कितना पैसा खर्च किया? 700 करोड़ के पर्दे लगा दिए, इतने का टॉयलेट बना दिया, इतने की टीवी लग रही है। तो देखो जी, ऐसा है कि अपने ऐशो आराम के लिए अगर नेता कर रहा है तो जनता के साथ में अन्याय है। और अगर आदमी साधारण से, मैं जिले में उपाध्यक्ष हूँ और मैं ज़मीन स्तर पर काम करता हूँ, लोगों के साथ रहता हूँ। कोई भी किसी का दुख दर्द होता है, मैं उसके साथ जाके काम करा के आता हूँ। अभी मैं काम पड़ जाएगा, भाई मेरा ऐसे काम है, तो मेरे साथ में 100 लोग खड़े हो जाएंगे। अगर मैं किसी की मदद नहीं करूँगा तो मेरे पास में एक भी नहीं आएगा। तो इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अभी 13 महीने की सरकार है। अभी वो एक कहावत है बुजुर्गों की कि अभी तेल देखो, तेल की धार देखो। तो अभी 13 महीने की सरकार है, अभी और चलने दो। और जब निखार आएगा, जब थोड़ा समय और बीते। लेकिन विपक्ष इसमें कह रहा है कि 13 महीने की सरकार है, 13 महीने की सरकार में ही 650 करोड़ का स्कैम कर दिया दिल्ली के अंदर। इस पर क्या सोचते हैं आप? नहीं, देखो ऐसा है कि ये तो एक अफवाहें होती हैं। अफवाह कोई भी कैसे भी फैला सकता है, लेकिन जो बात है वो तो बात ही रहेगी। और आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से और ये सभी जितनी भी मीडिया चल रही हैं, आजकल एक एक बात खुली है, कोई छुपी तो रहती नहीं है कि भाई किसी ने क्या हमने छुपा के रख रखा हो। कोई बात आज जैसे कि ये जब स्कैम सामने आया, जिस तरह से रेखा गुप्ता ने एक्शन लिया, एसीबी की कार्रवाई बैठाई कि जांच करिए आप, उसके बाद 7 जो बड़े अधिकारी थे, स्वास्थ्य अधिकारी थे, उनको सस्पेंड किया गया। इन सब चीज़ों की कार्रवाई लगातार एक मुख्यमंत्री खुद कर रहा है, जहाँ इससे पहले सिर्फ एक लीपा पोती वाला कार्यक्रम चलता था, केजरीवाल की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो। वो चीज़ पर आप क्या सोचते हैं कि किस तरह की एक्शन लिया रेखा गुप्ता जी ने? देखो ऐसा है कि कोई भी काम करने से पहले आदमी की एक मंशा होती है। अगर उसी भ्रष्टाचार में लिप्त वो हो जाएगा तो वो उस दूसरी लाइन पकड़ लेगा। लेकिन जनता के सिस्टम को देख करके या जनता की लाचारी को देख करके या जनता के लिए अगर वो शासन करेगा तो वो आगे तक चलेगा, वो लंबी रेस का बन जाएगा। और अगर उनके ही साथ के घुल मिल करके अगर गलत काम करेगा तो देखो लोकतंत्र है, 5 साल पीछे फिर बदल जाते हैं। ठीक, आपका क्या मानना है दादा? 13 महीने की सरकार कैसा काम कर रही है रेखा गुप्ता की? बहुत बढ़िया काम कर रही है। पहली बात तो दिल्ली की पब्लिक जो है कि बस की सुविधा केजरीवाल की इतनी बेकार थी। मैं खुद उसमें जो कि उसमें यात्रा किया हूँ, बसों में पानी भर जाता था। रोड पे जो कि नजफगढ़ वाले रोड पे जो कि पूरे गड्ढे घुसड़ते थे। आज जो बसें जो चल रही हैं और जो कि महिलाओं को जो कि सुरक्षा दे रही हैं, फ्री के नाम पे जो ज़्यादा
केवल ब्रांड बनाते थे, आज जो कि कम से कम सब लोग यात्रा तो कर रहे हैं बढ़िया से और बहन बेटी उसमें सुरक्षित अपने घर पहुंच पा रही हैं। इसलिए हमारे लिए तो यह सरकार बहुत बढ़िया है और बहुत बेहतरीन है। अच्छा, जैसे डिसिल्टिंग का काम चल रहा है दिल्ली के अंदर, नालों की सफाई का काम चल रहा है, यमुना की सफाई का काम चल रहा है, ग्राउंड स्तर पे आपको दिख रहा है क्या? नजफगढ़ क्षेत्र में तो काफ़ी बड़े बड़े नाले हैं, वहाँ पे तो बड़ी दिक्कत रहती थी हमेशा से नालों की। हमारे जो कि परवेश वर्मा जी हैं, ये खुद ग्राउंड पे उतर के जा के जो कि देख के काम कर रहे हैं और ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ पे वो जो कि पहुँच के अपना खुद ग्राउंड पे अफसरों को जो है कि काम करने के लिए उनको जो कि योजना नहीं बताते हैं। और जो कि काम तो हो रहा है, काम दिख रहा है। अब जब काम बारिश होगी ऑटोमेटिक पता लग जाएगा कि पहले में और में कितना सुधार हुआ है। अच्छा, अभी जो 650 करोड़ का जो स्कैम सामने आया, उसको लेके आप क्या सोचते हैं? किस तरह से कार्रवाई की? रेखा गुप्ता जी ने 7 अधिकारी सस्पेंड कर दिए, एसीबी की जांच बैठा दी गई, 2 दशक बाद इस तरह की कार्रवाई खुद मुख्यमंत्री द्वारा की गई है। किस तरह से देखती है दिल्ली की जनता इसको? हमारी जो सरकार है ईमानदारी से काम कर रही है और आगे भी करते रहेगी। ये जो कि उनका काम है, वो अफवाह फैला कौन रहा है? वह केजरीवाल जो फैला रहे, जो चंदे वाली पार्टी हो के चंदा इकट्ठे करके केवल पेपर में अपना ब्रांड बनाते थे। वह कांग्रेस जो 2G घोटाला करती थी, 3G घोटाला करती थी, वो जो कि आरोप लगा रहा है। तो अभी पारदर्शिता हमारी सरकार पूरा काम करेगी।